आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी में हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल अपना हल्का सा इंक्रीज करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, है ना। उसने पूछा था कि 0 से 1 में अपन को वेरीफाई करना था भी एलएमवीटी लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी तो सी निकालो, नहीं तो नहीं, बात ही खत्म होगी। ठीक, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे चेक करना पड़ेगा भी एलएमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में एलएमवीटी चेक करने के लिए तो हम क्या चेक करते हैं, पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो मैं ये वाले पार्ट पर गया, देखते हैं ना अभी मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। देखिए ये जो इंटरवल है वो 0 से 1 है, तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ टर्न आ रहा है 1/2, तो 1/2 पर ही बात करेंगे अपन। तो 1/2 पर इसकी वैल्यू 0 है और 1/2 पे इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। तो 1/2 पर 0, 1/2 पर 0, यानी कंटिन्यूस तो है ये, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस तो है 0 से 2 में, 0 से 1 में, इसको लेकर कोई लड़ाई नहीं है। 0 से 1 में कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस है। कैसे? हाफ पर इसकी वैल्यू 0 दे रहा है, हाफ पर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक। अब मैंने इसका अवकलन निकाला, यानी एफ डैश एक्स निकाला। कितना निकाला? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा? -1 आ जाएगा। एफ डैश एक्स आएगा -1, ठीक है। इसका अवकलन कितना आएगा? इसका अवकलन आएगा 2 इंटू हाफ माइनस एक्स इंटू -1। कितना आएगा? ये हाफ से 1 में आएगा। समझ आ गया? मैंने इसका अवकलन कर दिया। भाई अवकलन तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंशियबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो अवकलन करना पड़ेगा। तो मैंने इसका अवकलन किया, -1 आया, इसका अवकलन कर दिया, ये आ जाएगा। आ गया। अब हाफ से छोटा और हाफ से बड़ा, हाफ से छोटा और हाफ से बड़ा, ठीक है। हाफ से छोटा लिख लेते हैं, तो हाफ से छोटा, हाफ से छोटे पर ये -1 है, करेक्ट है। अब आ जाइए हाफ से बड़ा, हाफ से बड़ा, ठीक है। हाफ से बड़े पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। तो हाफ से छोटे पर -1 है, हाफ से बड़े पर हाफ रख दो, ये 0 आ गया। क्लियर? क्या ये फलन अवकलनीय है? नहीं है। तो x बराबर हाफ पर ये अवकलनीय नहीं है, x बराबर हाफ पर ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। x बराबर हाफ पर ये अवकलनीय नहीं है, ठीक। अगर ये x बराबर हाफ पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब एलएमवीटी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 0,1 में एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है। अरे क्योंकि यार दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, हमारी दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, तो एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? तो 0 से 1 में मेरी एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी शर्त पूरी नहीं हो रही, ठीक। अच्छा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज किया हमने। इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने बोला कि अगर 0 से लेकर 3 में एलएमवीटी की सभी शर्तें संतुष्ट करता है तो अल्फा बीटा गामा याद करो, सी याद करो। क्वेश्चन ये है, राइट। तो देखो अब कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात सोचो उसने क्या बोला। उसने बोला कि ये फंक्शन एलएमवीटी की सभी शर्तें पूरी करता है, करेक्ट। अगर ये एलएमवीटी की सभी शर्तें पूरी करता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी होगा इस अंतराल में। कौन से वाले अंतराल में? 0 से 3 में कंटिन्यूस होगा और खुले अंतराल 0 से 3 में अवकल नहीं होगा, राइट। तो पहली बात तो मैं कंटिन्यूटी की शर्त यूज करता हूँ। कंटिन्यूटी की शर्त कैसे यूज करता हूँ? 0 पर इसकी वैल्यू 5 है और 0 से बड़े पर वैल्यू बराबर होगी क्योंकि कंटिन्यूस है। तो पहली बात x बराबर 0 पर, क्योंकि फलन सतत है, फलन सतत है तो 0 पर वैल्यू और 0 से बड़े पर वैल्यू बराबर होगी। तो 0 पर वैल्यू और 0 से बड़े पर वैल्यू बराबर होगी। 0 पर वैल्यू कितनी है? 5। 0 से बड़ा 0 रख दो, 0 से बड़ा 0 रख दो, कितना आएगा? अल्फा। तो अल्फा बराबर 5। समझ में आ गया? तो पहली बात 0 पर वैल्यू कितनी है? 5। 0 से बड़े पे 0 रख दो, अल्फा बराबर 5। काम खत्म, x बराबर 0 पर। अब बात करते हैं 2 पर। किस पर बात करेंगे? 2 पर। आइए 2 पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा चूंकि फलन 2 पर भी सतत है, अरे भाई इसने बोला है 0 से 3 में रोल एलएमवीटी संतुष्ट करता है, इसका मतलब 0 से 3 में हर जगह एलएमवीटी को संतुष्ट करेगा, तो 2 पर भी करेगा, तो 2 पर सतत होगा। अच्छा 2 पर सतत है, इसका मतलब 2 से छोटे पर वैल्यू, ठीक है, और 2 पर वैल्यू बराबर होगी। 2 से छोटे पर वैल्यू और 2 पर वैल्यू बराबर होगी। 2 से छोटा 2 रख दो सीधा, तो 2 से छोटे में सीधा 2 रखोगे तो कितना आएगा? अल्फा प्लस 14 आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा 2 पर कितनी वैल्यू आएगी? 2 रख दें तो कितने आएगी? 2 बीटा प्लस गामा आएगा। पक्का आ जाएगा? श्योर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी रख देते हैं? 5। अल्फा की वैल्यू कितने रख देते हैं? 5, क्योंकि अल्फा तो हम निकाल चुके हैं। तो जब चूंकि हम अल्फा निकाल चुके हैं तो अल्फा की वैल्यू 5 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 बीटा प्लस गामा बराबर 19। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 बीटा प्लस गामा बराबर 19, ठीक है। तो 2 बीटा प्लस गामा बराबर 19। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 5 आ चुकी है। आ गया? अब बच्चा यहाँ जाके फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? उसको लगा सर अब क्या करें, आपने तो सारी शर्तें लगा ली। नहीं लगाई बेटा, अभी तो आपने सतत वाली शर्तें लगाई, अवकलनीय वाली शर्त तो बाकी है। अब चूंकि अवकलनीय भी तो होगा, अगर अवकलनीय होगा तो 2 पर भी अवकलनीय होगा। तो चूंकि फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा तो 2 से छोटा और 2 से बड़ा, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ मैं, 2 से छोटा और 2 से बड़े का। 2 से छोटे का अवकलन कितना आएगा? 2x प्लस 5। ये किसका है? 2 से छोटे का, ठीक है। और 2 से बड़े का कितना आएगा बेटा? बीटा आएगा। 2 से बड़े का कितना आएगा? बीटा आएगा।
समझ में आ गया, आपने अवकलन कर लिया। अवकलन इसलिए कर लिया क्योंकि फलन अवकलनीय था, अवकलनीय है तो सीधी सी बात है हम अवकलनीयता की शर्त यूज़ करेंगे। अगर अवकलनीयता की शर्त यूज़ करेंगे तो 2 से छोटे पर वैल्यू और 2 से बड़े पर वैल्यू बराबर होगी। यही तो कहता है अवकलनीय फलन कि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, ठीक है। तो चूंकि फलन 0 से 3 में अवकलनीय है, इसका मतलब x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा, और अगर x बराबर 2 पर अवकलनीय है तो 2 से छोटे पर वैल्यू और 2 से बड़े पर वैल्यू बराबर होगी। 2 से छोटे पे 2 रख दो, 2 से छोटे पर 2 रख दो, कितना आएगा 9। 2 से बड़े वैल्यू कितनी है बीटा, तो बीटा बराबर 9 आ गया। तो बीटा का मान 9 रख देते हैं तो गामा का मान 1 आ जाएगा, अल्फा का मान 5 आ ही चुका था, ये आपका आंसर है। क्लियर। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है कि अल्फा बीटा गामा क्या होंगे। तो अल्फा बीटा गामा आपके सामने है, अल्फा 5 है, बीटा 9 है और गामा 1 है, राइट। अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और है, वो क्या है, वो ये है, उसने बोला था सी निकालो, क्या निकालो, तो सी निकालो। तो सी क्या होता है भाई, एफ डैश सी। सी क्या होता है, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी। एफ बी मतलब 3 पर वैल्यू माइनस एफ जीरो अपॉन 3 माइनस 0, यही तो होता है, यही होगा और एलएमबीटी लगेगी तो एफ डैश सी है ना। तो एफ थ्री का मतलब 3 पर वैल्यू, भाई 3 पर वैल्यू कितनी आएगी, 3 पर वैल्यू आएगी 3 बीटा प्लस गामा। 3 पर वैल्यू कितनी आएगी, 3 बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0 वैल्यू 5 थी, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आएगा 3 आ गया, बराबर में एफ डैश सी आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने बीटा और गामा निकाले थे, बीटा मेरा शायद 9 आया था और गामा 1 आया था, है ना। तो बीटा 9 आया था, 9 3 27 और 1 28, 28 बटा 3 आ गया, 28 बटा 3 आ गया ना। ये एफ डैश सी की वैल्यू आ गई। अच्छा एफ डैश सी की वैल्यू आने के बाद, है ना, अगर आप देखें अच्छे समझना आप, अब आप एफ डैश सी की वैल्यू देखो। एफ डैश सी आने के बाद देखिए, अगर मैं 2 से छोटा देखता हूँ तो 2 से छोटे पे इसकी वैल्यू आई थी 5 और 4 9 आई थी, कितनी आई थी 9, तो ये तो बराबर नहीं हो सकता, 2 से छोटे पे तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 2 से बड़े पे इसका अवकलन कितना आया था, 2 से बड़े पे इसका अवकलन आया था बीटा, कितना आया था बीटा, तो मैं एफ डैश सी बराबर कर देता हूँ बीटा, ठीक है। अच्छा इसमें एक दिक्कत आएगी, लेकिन को सी निकालना है ना, तो ये अपने पास आ गया एफ डैश सी बराबर 3 बीटा प्लस गामा, और एफ जीरो की वैल्यू 5 है, करेक्ट है। अच्छा बीटा हमको दे रखा तो 9 9 3 27 और 1 28 आ गया, तो अच्छा गड़बड़ कर दी ना मैंने, 23 आएगा ये, ठीक है। 9 3 27 और 1 28, 28 में से 5 गया तो 23, 23 बटा 3 आएगा ये, करेक्ट ये आ जाएगा। अच्छा ये एफ डैश सी आ गया 23 बटा 3, है ना। तो एफ डैश सी का मान 23 बटा 3 आना चाहिए, तो वो आप देखो एफ डैश सी का मान 23 बटा 3 किस इंटरवल में आएगा, तो देखिए है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ डैश सी यहाँ पर कितना आएगा आपका 2c प्लस 5, कितना आएगा 2c प्लस 5, 0 से 2 में कितना आएगा 2c प्लस 5, 2c प्लस 5 किसके बराबर है 23 बटा 3 के, है ना। समझ में आ गया। कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक हो जाती है, मैं बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था तो मुझे लग रहा था गलत कर दिया मैंने, पर सही है, ठीक है। तो एफ डैश सी अगर हम 0 से 2 में बात करें, किस में बात करें 0 से 2 में, ठीक है। अगर मैं 0 से 2 में बात करता हूँ तो इसका अवकलन क्या होगा 2x प्लस 5 यानी 2c प्लस 5, 2c प्लस 5 बराबर 23 बटा 3 हो गया, तो 2c बराबर कितना आएगा भाई 23 बटा 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15, 8 बटा 3 आ जाएगा, यानी सी का मान 4 बटा 3 आएगा। क्या सी का मान 4 बटा 3 हो सकता है, तो आप ये देखो 0 से 2 में है, तो 0 से 2 में 4 बटा 3 हो सकता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंसर आ गया सी बराबर 4 बटा 3, क्लियर। कोई आगे जाना चाहे 2 के आगे जाना चाहे तो 2 के आगे जाएंगे तो इसका अवकलन बीटा आएगा। अच्छा बीटा बराबर 23 बटा 3 तो हो नहीं सकता, बीटा तो 9 था, तो आपका आंसर आएगा 4 बटा 3, करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसने क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघातीय बहुपद के लिए, द्विघातीय बहुपद उसने दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो हम मान लेते हैं। उसने बोला है कि एक द्विघातीय बहुपद एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के लिए एलएमवीटी एप्लीकेबल है ए से लेकर बी में, अंतराल भी बोला उसने, ए से लेकर बी में एप्लीकेबल है, तब सिद्ध करो कि सी, ये कौन सा वाला सी है जो एलएमवीटी से मिलने वाला सी है। आपको सिद्ध करना है कि एलएमवीटी से मिलने वाला सी ए प्लस बी बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि एलएमवीटी से मिलने वाला सी ए प्लस बी बाई 2 के बराबर होगा, क्वेश्चन ये है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, बहुपदीय फलन है और आपने बोला है कि एलएमवीटी एप्लीकेबल है। जब आपने बोला ही एलएमवीटी एप्लीकेबल है तो दिमाग लगाने की क्या जरूरत है ना। तो हम सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। एलएमवीटी एप्लीकेबल है, इसका मतलब एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना आएगा एल सी स्क्वायर, सॉरी एफ डैश सी इसका आएगा 2lx प्लस एम, यानी 2lc प्लस एम एफ बी कितना आएगा एल ए स्क्वायर एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन माइनस कितना आएगा एल ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन डिवाइड बाय कितना आएगा बी माइनस ए। ये कैंसिल हो गया कैंसिल। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम, ठीक है, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आ गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2lc प्लस एम आ जाएगा,
क्लियर। अच्छा b माइनस ए ऊपर नीचे से काट दो, ठीक है, तो b माइनस ए काट देंगे तो क्या आएगा l b प्लस ए प्लस m आएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा, इधर आएगा 2lc प्लस m आएगा, m से m कट गया, कटा ना, m से m कट गया। अच्छा m से m कटने के बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2lc, तो 2lc बराबर l a प्लस बी, तो यहाँ से कट गया, तो c बताओ कितना आएगा, तो c आएगा a प्लस बी बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था, नॉर्मल रेंज में था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन थे। इसके आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब जो क्वेश्चन आते हैं एलएमटीटी से प्रूव करने के, भाई वैसे तो अब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपको एक फील आना चाहिए एलएमटीटी का फील अगर आपको चाहिए तो हम आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो अगर मुझे एलएमटीटी थोड़ा सा फील करना है कि एलएमटीटी में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं प्रूफ टाइप के, तो उसके लिए हमने इस तरह की रखा है। कैसे, देखिए जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर जाता हूँ, उसने बोला कि एलएमटीटी की सहायता से सिद्ध करो कि मॉड कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस ए का मॉड, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात होती है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं फंक्शन क्या सेलेक्ट करूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, फंक्शन क्या सेलेक्ट करूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर कॉस दिख रहा है, क्लियर, और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक। तो मैं एलएमटीटी का फॉर्मूला जानता हूँ, एलएमटीटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये वही तो फीलिंग दे रहा है मुझे, कौन सी फीलिंग दे रहा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सबसे पहली बात मुझे फंक्शन मानना पड़ेगा, और फंक्शन मैंने क्या ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, और एक्स कहाँ से कहाँ तक ले लिया, ए से बी तक। कैसे फील आया, वहाँ से देखकर फील आया, आ गया कि फंक्शन मुझे कॉस एक्स मानना है, इंटरवल मुझे ए से बी लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है मुझे क्या चाहिए। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस एक्स एक सतत और अवकलनीय फलन है हर अंतराल में, इसका मतलब मैं एलएमटीटी लगा सकता हूँ। जब मैं एलएमटीटी लगाऊंगा तो एफ डैश सी बराबर कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए, समझ आ गया। हमने एलएमटीटी लगाई तो एलएमटीटी कहता है एफ डैश सी मतलब माइनस साइन सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दोनों तरफ मॉड लगा दो आप, दोनों तरफ मॉड लगा दो, ठीक है। और हम सब जानते हैं दुनिया में साइन सी का जो मॉड होता है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि चूंकि मॉड साइन सी, माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा 1 या 1 से कम होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मॉड कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन मॉड बी माइनस ए जो है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, समझ में आ गया, 1 या 1 से छोटा होगा, क्लियर। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा क्या प्रूव करना, हो गया प्रूव, बस इधर ले जाइए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कॉस बी माइनस कॉस ए का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस ए के मॉड से छोटा होगा, दैट्स ऑल, समझ आ गया। तो ये आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी उसने क्या सोचा, उसने बोला यदि a लेस देन बी है, उसने बोला है कि a b से छोटा है, ऐसा उसने बोला है, तो सिद्ध करो कि देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। वहाँ पर एक c, कुछ c a से b में इस प्रकार से होगा कि 3c बराबर, ये प्रूव करना है आपको। अब एक बात सोचो, 3c स्क्वायर है ना, सबसे पहले बच्चे को इस बात का सोचना चाहिए कि 3c स्क्वायर किसके अवकलन से आएगा। भाई 3c स्क्वायर है, 3c स्क्वायर, क्योंकि अगर आप एलएमटीटी लगाने की सोच रहे हो तो एलएमटीटी जब लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है भाई, एफ डैश सी आता है, एफ डैश सी मतलब 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर यानी किसके अवकलन से आएगा, एक्स क्यूब के अवकलन से आएगा। किसके अवकलन से आएगा, एक्स क्यूब के। तो सबसे पहले बच्चे को ये सोचना है कि 3c स्क्वायर किसके अवकलन से आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों को किसके अवकलन से आएगा, 3c स्क्वायर किसके अवकलन से आएगा बेटा, एफ डैश एक्स यानी क्यूब के अवकलन से आएगा। तो पहली बात एफ एक्स क्या लेके चलेंगे, एक्स क्यूब लेकर चलेंगे, एफ एक्स क्या लेकर चलेंगे, एक्स क्यूब लेकर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन फंक्शन का, कि फंक्शन क्या लेके चलेंगे, एक्स क्यूब लेके चलेंगे, ठीक है। अब एलएमटीटी लगा रहा हूँ मैं, एलएमटीटी कहती है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तय है कि सी जो है वो ए से बी के बीच में है, राइट। तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा इसका, 3c स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा एफ बी कितना आएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाय बी माइनस ए, कितना आ जाएगा, तो 3c स्क्वायर बराबर आ गया ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कैसे सोचा, बस और कुछ नहीं है, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाले फंक्शन में बोल रहा है कि एलएमटीटी से प्रूव करो ये चीज़ और ये चीज़। तो ए वाले पार्ट पर चलो, ठीक। अब एलएमटीटी से अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं कैसे सोचूंगा। देखिए पहली बात, एक्स पॉजिटिव है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 में है।
तो अगर x 0 से 90 में तो x पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। अच्छा x पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं x को अपॉन में ले आ सकता हूँ, बिल्कुल ले आ सकता हूँ, तो मैं x को अपॉन में ले गया। भाई सीधी सी बात है, x पॉजिटिव है, बिल्कुल है, तो अगर x पॉजिटिव है तो मैं x को अपॉन में ले जाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं x को अपॉन में ले गया, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरा, तो मैंने सोचा अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 10x - 0 अपॉन x - 0 ग्रेटर देन 1 लिख दूँ, चलेगा। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ क्या दे रही है आपको, ये LMVT वाली फीलिंग दे रही है। कौन सी फीलिंग दे रही है, LMVT वाली फीलिंग दे रही है। कौन सी वाली फीलिंग, 10b - 10a अपॉन b - a, तो 10b - 10a अपॉन b - a, तो 10b, b का काम कौन कर रहा है, x, a का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। इसका मतलब अगर मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है तो मुझे इंटरवल क्या लेना है, मुझे इंटरवल लेना पड़ेगा 0 से लेकर x तक। क्या लेना पड़ेगा, 0 से लेकर x तक। क्यों, क्योंकि अगर मैं इंटरवल 0 से लेकर x तक लूंगा और अगर फंक्शन क्या लूंगा, 10x लूंगा, फंक्शन क्या लूंगा, 10x, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे 10x चाहिए तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा 10x, और x कहां से कहां तक लूंगा, 0 से x तक, ठीक। क्यों, अरे क्वेश्चन को समझो, fb - fa अपॉन b - a, fb - fa अपॉन b - a, fb 10x - 10 0 अपॉन x - 0, करेक्ट है। तो मेरे को सबसे पहले सोचना पड़ेगा फंक्शन क्या लेना है और उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, 0 से x तक। अच्छा x कहां से कहां तक है ऑफिशियली, 0 से 90 तक। x कहां से कहां तक है, 0 से 90 तक। ये बात लिख देता हूं मैं, x कहां से कहां तक है, 0 से 90 तक, करेक्ट। x कहां से कहां तक है, 0 से 90 तक। आगे बस अब क्या करना है आपको, सिर्फ LMVT लगानी है तो LMVT लगा लेते हैं। अगर LMVT लगाएंगे तो f' कितना आएगा, sec स्क्वायर c, f' कितना आएगा, sec स्क्वायर c, fb का मतलब 10x माइनस fa का मतलब 10 0 0 होता है अपॉन x - 0, ये आ जाएगा। समझ आ गया। तो f' कितना आ गया, sec स्क्वायर c, तो f' निकालोगे तो 10 स्क्वायर sec स्क्वायर x आएगा, तो f' आएगा sec स्क्वायर c fb - fa अपॉन b - a, आ गया। अच्छा ये बताओ, sec स्क्वायर c जो है आप कभी भी देखेंगे तो sec स्क्वायर c का जो मान है 0 से 90 में अगर हम देखेंगे हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो आपने sec स्क्वायर का ग्राफ तो देखा ही है, तो sec स्क्वायर c है, चूंकि x जो कि c जो है वो 0 से 90 के बीच में है, और चूंकि c 0 से 90 के बीच में है तो sec स्क्वायर c का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो 10x अपॉन x जो है 1 से बड़ा होगा, यानी 10x ग्रेटर देन x होगा। हैंस प्रूफ, क्लियर। और जिस बच्चे ने ये प्रूव कर लिया अगला वाला तो मस्त होकर प्रूव करेगा, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि सेकंड वाले में मुझे क्या लेना है, तो सेकंड वाले में आपको फंक्शन क्या लेना होगा, sin x, क्या लेना है, sin x। अच्छा x कहाँ से कहाँ तक है, x लेंगे 0 से x तक, और ऑफिशियली x कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, x होगा 0 से 90 तक। बस अब हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करेंगे, सेम तरीका, f' कितना आएगा, cos c, fb sin x fa 0 अपॉन x - 0, आ गया। अच्छा c कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, c 0 से 90 है, क्लियर। अगर c 0 से 90 है तो cos c का जो भी मान आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा तो नहीं आएगा, तो तय है, ठीक है। तो 0 से 90 में cos c का मान 1 से छोटा आएगा, तो क्या मैं बोल दूँ कि sin x अपॉन x जो होगा वो 1 से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये 1 से छोटा आएगा तो क्या sin x x से बड़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। sin x x से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। हैंस प्रूफ, ठीक। तो सिंपली आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ गया। सिंपली इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इस तरह से सोचना है आपको, ठीक। अच्छा अब आप चलिए इस वाले क्वेश्चन पर, ये थोड़ा हटकर है और थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, क्लियर। अब इधर आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसका पूछा है इसने अधिकतम संभव मान क्या होगा, अधिकतम संभव पूर्णांक मान क्या होगा, राइट। अच्छा इसको घूरो लगातार, अगर आप इसको लगातार घूरेंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। इसको सीधा करके देखो ना, उल्टा मत देखो, ऐसे देखो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स बीटा
माइनस टेन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा टाइप का कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो आपके सामने टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि मैं एलएमवीटी लगा सकता हूँ, और एलएमवीटी लगा सकता हूँ इंटरवल भी मुझे दिख गया है कि अल्फा से लेकर बीटा तक मुझे लेना है, तो एलएमवीटी लग जाएगी। अच्छा, फंक्शन का सिलेक्शन भी हो चुका है। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन अपन को टेन इनवर्स एक्स लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन क्या लेके चलूँगा? मैं फंक्शन टेन इनवर्स एक्स लूँगा, पक्का 100% लेंगे सर, ठीक है। एक्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे? अल्फा से बीटा तक लेंगे। क्यों लेंगे वो आपको दिख ही गया होगा, ठीक। और ये भी तय है कि अल्फा और बीटा 0 से √3 है, तो 0 से √3 में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो सतत भी और अवकलनी भी है। तो क्या एलएमवीटी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जब एलएमवीटी लगेगी तो यहाँ आएगा एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ठीक। तो इसका एफ डैश सी कितना आएगा? इसका एफ डैश सी आएगा 1/1 + c²। इधर कितना आएगा? टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये आएगा ना, ठीक है। अब एक सोचना, आप सोचने वाला काम करेंगे, इसको उधर ले जाओ क्योंकि आपको उल्टा चाहिए, तो मैं इसको उधर ले गया, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, बीटा माइनस अल्फा अपॉन टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा बराबर आएगा 1 + c²। आना चाहिए था और आ भी गया, आना चाहिए था और आ भी गया। क्या आना चाहिए था भाई? ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ इधर चली गई, ये चीज़ इधर चली गई, क्लियर। अच्छा, अब बताइए जो सी है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? सी कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? अल्फा और बीटा 0 से √3 के बीच में है, तो सी भी 0 से √3 के बीच में ही होगा। तो डेफिनेटली सी कहाँ से कहाँ तक होगा? सी जो होगा वो 0 से √3 के बीच में होगा। तो पहली बात, सी जो भी होगा वो 0 से √3 के बीच में होगा। तो c² कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? 0 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो c² + 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 4 के बीच में होगा। इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमारा जो सी है बेसिकली अल्फा से बीटा के बीच में है, और अल्फा बीटा कहाँ से है? 0 से √3 के बीच में है। तो इसका मतलब सी 0 से √3 के बीच में है, तो c² 0 से 3 के बीच में है, 1 + c² 1 से 4 के बीच में है। तो क्या मैं बोल दूँ ये चीज़ 1 से 4 के बीच में है? बिल्कुल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा जो है, इसका जो मान आएगा बेटा वो किसके बीच में है? 1 से लेकर 4 के बीच में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने बोला है अधिकतम संभव पूर्णांक मान, अधिकतम संभव पूर्णांक मान बोला है, यानी अधिकतम संभव पूर्णांक। मैं थोड़ा इसका इंग्लिश में ढंग से, हिंदी में ढंग से बोल नहीं पाया। इसकी आपको बतानी है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू का मतलब जो उसका अधिकतम जो पूर्णांक मान होगा वो बताना है आपका, ठीक है। तो आप बताइए, आपका आंसर 1 से 4 आ रहा है, 1 से 4 में अधिकतम पूर्णांक मान क्या हो सकता है? तो इसका अधिकतम पूर्णांक मान आ सकता है 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अधिकतम पूर्णांक मान क्या होगा? 3। तो आप लिख लीजिए इसका मैक्सिमम संभव पूर्णांक मान क्या होगा बेटा? 3 होगा, क्लियर। कितना होगा? 3। तो आंसर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक करेंगे 3, 3 इसका आंसर होगा। शानदार क्वेश्चन था। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से देखिए। उसने पहला क्वेश्चन बोला यदि f(x) 0 से 2 में सतत है, 0 से 2 में अवकलनीय है, और f(0) का मान 2 है, f(2) बराबर 8 है, यदि f(x) <= 3 है, f(x) <= 3 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 2, तो आपको बताना है f1 ज्ञात करो, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक ले लिया है, इसके जैसे आपके दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास आएंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे समझ में, अप्रोच समझ में आनी चाहिए आपको। तो अप्रोच समझो आप कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन जो है एलएमवीटी का, फील ही नहीं आता बच्चे को ये क्वेश्चन एलएमवीटी का है, राइट। तो आप सबसे पहले देखो, इसने साफ बोला है 0 से 2 में सतत है और 0 से 2 में अवकलनीय है, इसका मतलब मैं एलएमवीटी लगा सकता हूँ। अच्छा, एलएमवीटी लगाने के बाद देखिए उसने लिखा हुआ है f(x) <= 3। अब देखना मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ। 0 पे उसने वैल्यू 2 दे रखी है और 2 पर वैल्यू उसने 8 दे रखी है, ठीक है ना। तो सिचुएशन क्या होगी भाई? सिचुएशन कैसी होगी? 0 पर वैल्यू 2 है और 2 पर वैल्यू 8 है, क्लियर। तो 0 पर वैल्यू 2 है, 2 पर वैल्यू 8 है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, समझ में आ गया? ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 0 पर वैल्यू 2 है, 2 पर वैल्यू 8 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। अब आप समझना, ठीक। हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ पर एलएमवीटी लग रही है। अगर एलएमवीटी लगेगी तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर f' किसके बराबर होगा? fb - fa अपॉन b - a के बराबर होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं अपन लोग। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा भाई? 8 - 2 6, 6/2 3 आएगा। इस लाइन का स्लोप 3 आएगा। कितना आएगा? इस लाइन का स्लोप 3 आएगा, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा कितना आएगा? 8 - 2 6/2 यानी 3 आएगा, पक्का 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इसका स्लोप 3 आएगा ही आएगा, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन जाते हैं इसके पीछे, भाई यहाँ पर तो स्लोप 3 है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा इसके पीछे तो स्लोप ज़्यादा होगा, इसके पीछे जाऊँगा तो स्लोप कम होगा, ठीक है। इसके आगे जाऊँगा
पीछे जाऊंगा तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके इधर जाऊंगा तो स्लोप कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब था हमारी शर्त थी कि एफ डैश एक्स का मान जो है लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए हमेशा। एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए हमेशा। लेकिन भैया हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 3 से कम आ रहा है। लेकिन हमारे पास सिचुएशन थी कि एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 3 आना चाहिए पूरे अंतराल में। तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा। कोई बच्चा बोले कि सर मैं ग्राफ ऐसा बना लेता तो भी यही होता, बेटा ग्राफ ऐसा बनाएगा तो भी यही होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर 3 आ जाएगा, इधर और इधर वापस चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कर्व लेकर चलते हैं, अगर हम वक्र लेकर चलते हैं, यदि हम कर्व लेकर चलते हैं तो कर्व के केस में पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन वक्र के किसी हिस्से में एफ डैश एक्स का मान 3 से बड़ा आ रहा होगा और किसी हिस्से में 3 से छोटा आ रहा होगा और किसी हिस्से में 3 से बराबर आ रहा होगा। लेकिन हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि द कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 3 ही होना चाहिए। 3 हो या 3 से छोटा हो, 3 से बड़ा नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या मैं ये वक्र ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये वक्र लूंगा तो इसका मतलब इस कुछ भाग में ग्रेटर देन 3 भी आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये वक्र लेता हूँ तो भी यही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा वक्र है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वक्र मेरा? ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि अगर कर्व होगा तो डेफिनेटली कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन होगा, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होगा, कॉनकेविटी चेंज होते ही आपका गेम खत्म। राइट, समझ में आ गया? तो इसका मतलब पहली बात तो ये डिसाइड हो गया। क्या डिसाइड हो गया? डिसाइड हो गया कि जो वक्र होगा वो एक रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? डेफिनेटली ये रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा? ये वाली 2 बिंदु से जाने वाली रेखा। आप लिख सकते हैं आराम से। तो वक्र क्या होगा बेटा? रेखा होगी। कौन सी? ये वाली रेखा, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा। कैसे निकालेंगे? तो 2 बिंदु जाने वाली रेखा लिख सकते हैं y - 2 बराबर x - 0। स्लोप कितना है? 3। तो आपकी रेखा कितनी आ गई? 3x + 2। यही आपका फंक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कोई लफड़ा नहीं है। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ से और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ टेंजेंट ऊपर है, यहाँ टेंजेंट नीचे है। मतलब सर कॉन्केविटी चेंज हो रही है कर्व की। ठीक है, कॉन्केविटी अगर चेंज होगी यानी आपके पास सिचुएशन चेंज हो रही है। एफ डैश एक्स लेस देन, मैं वहाँ पर गलत बोल गया, वहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है, 3 से बड़ा और 3 से छोटा हो रहा है। तो 3 से बड़ा और 3 से छोटा हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए? 3 या 3 से छोटा चाहिए था। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर मैं कर्व लूँगा तो। इसलिए हमारे पास एक ही सिचुएशन है कि कर्व क्या होना चाहिए? कि रेखा होनी चाहिए। और रेखा होगी तो सीधी सी बात है 2 पॉइंट जाने वाली रेखा की इक्वेशन में लिख सकता हूँ। तो ये रेखा आ गई। आपसे पूछा गया था F1, तो F1 का मान कितना आएगा बेटा? 5। F1 का मान कितना आएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। कितना होगा? 5। ओके, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 भी है। अगर आप चाहें तो मेथड नंबर 2 भी दे सकते हैं, पर बेस्ट मेथड तो मेथड नंबर 1 ही है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। मेथड नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, इसमें सिंपल सी बात है। काम करिए, आपको F1 निकालना है तो इसको इंटरवल में ब्रेक कर दीजिए। कैसे इंटरवल में ब्रेक कर दीजिए? इसको 2 इंटरवल ब्रेक कर दीजिए, 0 से 1 में एंड 1 से 2 में। समझ में आ गया? इसको 2 इंटरवल में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि आपको F1 निकालना है तो आप इसको ब्रेक करिए 0 से 1 में और 1 से 2 में। क्लियर? जनरली कुछ लोग इसको 0 से x में ब्रेक कराते हैं, पर मैंने आपसे F1 पूछा है इसलिए मैं इसको 0 से 1 में और 1 से 2 में ब्रेक करा रहा हूँ। ठीक, तो आप इसको चाहें तो 0 से x में और x से 2 में ब्रेक कर सकते हैं, बात बराबर है। राइट, अच्छा देखिए मैंने 0 से 1 में ब्रेक किया। अब 0 से 1 में मैं LMVT लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा भाई? F1 - F0 अपॉन 1 - 0 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है ना? इसी तरह से अगर आप LMVT लगाएंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? F2 - F1 अपॉन 2 - 1 लेस देन इक्वल टू 3। पक्का? ठीक है, F0 का मान कितना है? F0 का मान मेरे ख्याल से 2 है, तो यहाँ से F1 का मान जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर F2 जो है वो आएगा लेस देन इक्वल टू, सॉरी F2 का मान 8 है, 8 - 3 5 आएगा। तो यहाँ से F1 का मान 5 यहाँ 5 से बड़ा आएगा। अब आप खुद सोचो, ये कहता है कि F1 का मान 5 या 5 से छोटा है और ये कहता है F1 का मान 5 या 5 से बड़ा है, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ? कॉमन हो गया F1 बराबर 5। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर जो मैंने आपको अप्रोच बताई वो अप्रोच बहुत शानदार थी, उसको डायरेक्ट फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f(x) 0 से 2 में सतत है, f(x) 0 से 2 में अवकलनीय और f(0) का मान 0 है। राइट, और उसने बोला है कि मॉड f(x) जो है लेस देन इक्वल टू हाफ है, तो आपको प्रूव करना है कि मॉड f(x) लेस देन इक्वल टू 1 होगा। राइट, पहली बात देखिए क्वेश्चन में साफ बोला है कि f(x) 0 से 2 में सतत है। हाँ है, ठीक है। 0 से 2 में अवकलनीय है, बिल्कुल है। दोनों बातें पूरी हो गई। अगर मेरा फंक्शन दोनों शर्तें पूरी कर रहा है इसका मतलब LMVT लगेगा। अच्छा, अगर LMVT लगेगा थोड़ा सा फील करना है इस चीज़ को। कैसे लगेगा? देखिए, आप प्रूव करवाना चाहते हो मॉड f(x) लेस देन इक्वल टू 1। क्या मैं मॉड f(x) लेस देन 1 को मॉड f(x) - f(0) अपॉन x - 0 लिख दूं?
सुनना पहले, आप सुन लो अच्छे से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड एफ एक्स था ना, मॉड एफ एक्स को मैंने लिख दिया एफ एक्स माइनस एफ जीरो, लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एफ एक्स माइनस एफ जीरो कितना है, 0। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। क्लियर? तो कुछ फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है, एलएमवीटी वाली फीलिंग। कौन सी वाली फीलिंग आ रही है, एलएमवीटी वाली फीलिंग आ रही है। तो मुझे प्रूव करना है मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ एलएमवीटी का चक्कर चलाना पड़ेगा। अगर एलएमवीटी का चक्कर चलाने के लिए मुझे इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफ एक्स। जैसे आपको याद है मैंने tan x ग्रेटर देन एक्स प्रूव कराया था, sin x लेस देन एक्स प्रूव कराया था, तो हमने इंटरवल के लिया था, हमने इंटरवल लिया था 0 से x, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रूव करना है मॉड एफ एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ ऐसी वाली फीलिंग मुझे पैदा करनी है। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात फलन जो हम लेंगे, जो भी हम फलन लेने वाले हैं उसके लिए हम जो कंडीशन यानी इंटरवल लेंगे वो क्या लेंगे, फंक्शन तो हम एक्स ही लेंगे, एफ एक्स ही लेंगे, लेकिन 0 से एक्स लेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने इंटरवल 0 से एक्स लिया, एक्स से 0 क्यों नहीं लिया? ठीक है, उसका रीज़न है कि एक्स 0 से बड़ा है, उसका रीज़न है एक्स 0 से बड़ा है। ठीक है, उसका रीज़न है एक्स 0 से बड़ा है, पक्का? तो यहाँ पर आ गया। अच्छा मैंने फंक्शन क्या ले लिया, फंक्शन तो ले लिया एफ एक्स, और इंटरवल क्या ले लिया 0 से एक्स। एक्स से 0 क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया? चलो अब एलएमवीटी लगा रहे हैं। क्या लगाएंगे, एलएमवीटी। एलएमवीटी लगाएंगे तो क्या आएगा, एफ डैश सी बराबर क्या आएगा भाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, यही आएगा, पक्का? ठीक है, यहाँ तक आने के बाद दोनों तरफ मॉड लगा लो। आप क्या लगा लो, मॉड। तो मैंने यहाँ भी मॉड लगा लिया और मैंने यहाँ भी मॉड लगा लिया। ठीक है। अच्छा आपके सामने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा ये ध्यान रखना, x कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से 2 तक है, ये क्लियरली मेंशन किया उसने, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। अच्छा अब एक बात बताओ, उसने लिखा है मॉड, ये गलत लिखा है, यहाँ पर मॉड एफ डैश एक्स होना चाहिए था। ठीक है, ये मॉड एफ डैश एक्स होना चाहिए था। तो मॉड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ है। क्लियर, अगर मॉड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ है तो मॉड एफ डैश सी भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू हाफ होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ से एफ 0 0 है 0, तो यहाँ से लिख दूं, क्या लिखूंगा कि मॉड एफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड एफ एक्स अपॉन एक्स और इक्वल टू मॉड एफ डैश सी है। मॉड एफ डैश सी यानी मॉड एफ डैश एक्स है, मॉड एफ डैश एक्स हाफ से छोटा है, तो क्या ये हाफ से छोटा है, बिल्कुल हाफ से छोटा है, पक्का ये बिल्कुल हाफ से छोटा है। लेकिन हमें तो प्रूव कुछ और करना था सर, आपको तो प्रूव ये करना है सर आपको तो ये प्रूव करना है सर, आपने तो कुछ और प्रूव कर दिया। बेटे बेटा आगे चल, अब हम आगे चलते हैं, देखना अब मैं क्या करने वाला हूँ, गौर से देखना भाई, हमें यही तो प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो मॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको उधर ले जाइए, तो ये उधर चला गया और ये बन जाएगा x/2, पक्का? अब बताइए x क्या था आपका, बोलिए। x हमारा था 0 से 2, अगर x 0 से 2 था तो x/2 कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 1, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया, 100% हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर x मेरा 0 से 2 है तो x/2 मेरा 0 से 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 होगी। इसका मतलब मॉड एफ एक्स का जो मान आएगा वो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हैंस प्रूफ। ठीक है, इसके बाद आता है आज के लेक्चर का चैलेंजिंग सवाल। अपने आप में एक चैलेंजिंग सवाल है। आप जो लेवल देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये लेवल ही बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार लेवल आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, उसने बोला यदि एफ एक्स 2 बार अवकलनीय फलन है, अगर कोई फलन 2 बार अवकलनीय है इसका मतलब वो सतत तो है ही, अवकलनीय भी है। अच्छा उसने बोला कि इस प्रकार से है इसकी, इसका ग्राफ रेखा y बराबर 2x+1 को 100 विभिन्न बिंदुओं पर काटता है, 100 भिन्न बिंदुओं पर काटता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको 100 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, इसका मतलब है भैया ये ग्राफ है आपका, पक्का ये ग्राफ है, बिल्कुल है। ठीक है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, उसको एक रेखा y बराबर 2x+1 कितने बिंदुओं पर काट रही है, y बराबर 2x+1 100 बिंदुओं पे काट रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ को फील करना, क्या ये फलन सतत और अवकलनीय है, बिल्कुल है। अगर ये फलन सतत और अवकलनीय है इसका मतलब एलएमवीटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर एलएमवीटी लगेगी इसका मतलब x1 से x2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा C1
जहाँ पर एफ डैश सी वन किसके बराबर होगा भैया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, पक्का होगा, 100% होगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट x2 से x3 के बीच में एक पॉइंट होगा C2, होगा कि नहीं होगा, जहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट किसके बराबर होगी, fx2 माइनस fx3 अपॉन x2 माइनस x3, x3 माइनस x2, ऐसे आता जाएगा। ऐसे ही फिर अगला पॉइंट आएगा, है ना, ये आ जाएंगे, क्लियर, ये आ जाएगा, ये अपने पास C3 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है, 100 जगह, ठीक है। हर 2 पॉइंट के बीच में मुझे एक पॉइंट मिलेगा, एक मिला, फिर दोबारा एक मिला, है ना। तो जैसे 3 पॉइंट के बीच में 2 मिल गए, इसके बीच में एक, फिर इसके बीच में एक, फिर इसके बीच में एक, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो टोटल 100 जगह अगर ग्राफ कट करेगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे मुझे मिलेंगे 99 पॉइंट्स। क्या मिलेंगे, 99 पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से पॉइंट मिलेंगे, 99 पॉइंट्स मिलेंगे। और 99 पॉइंट्स वो मिलेंगे जिनका स्लोप इस रेखा के स्लोप के बराबर होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ गया। x1 से लेकर x2 में एक पॉइंट C1 ऐसा होगा जिस पर खींची गई रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर है। समझ में आ गया। आगे चलिए, x2 से x3 में एक पॉइंट ऐसा होगा, कौन सा वाला पॉइंट ऐसा होगा, x2 से x3 में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर खींची गई रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये ग्राफ 100 जगह कट करेगा, कितनी जगह करेगा, 100 जगह कट करेगा, तो ऐसे 99 पॉइंट होंगे जिनका स्लोप बराबर होगा। क्लियर, 99 पॉइंट, 99 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, जहाँ पर एफ डैश C1 बराबर एफ डैश C2 ऐसे चलता जाएगा, यानी एफ डैश C 99, ये सब बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, 2 के। क्लियर, समझ में आ गया। कैसे पता चला, एलएमटी से पता चला। शानदार है, अल्टीमेट क्वेश्चन है एलएमटी से। अगर हम देखें तो कैसे कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस रेखा के पैरेलल होगी, यानी एफ डैश C1 बराबर 2, फिर एफ डैश C2 बराबर 2, फिर एफ डैश C3 बराबर 2। समझ में आ गया। तो कितने पॉइंट ऐसे होंगे, 99 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर ये बराबर होंगे, पक्का। अच्छा, अब एक चीज़ सोचना, सोच के जवाब देना, ठीक है। मेरा फंक्शन एफ डैश एक्स है, लेट सपोज मेरा फंक्शन एफ डैश एक्स है, लेट सपोज एक मेरा फंक्शन है एफ डैश एक्स, पक्का, ठीक है। अब चूंकि फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है, अब आप सोचना एफ डैश C1 अगर एफ डैश C2 के बराबर है तो एलएमबीटी लग गई। अरे एफ डैश C1 अगर एफ डैश C2 के बराबर है तो एलएमबीटी, रोल्स थ्योरम लग गई। रोल्स क्या कहती थी, अगर मेरा फलन सतत है और अवकलनीय है तथा C1 और C2 पर वैल्यू बराबर है, C1 और C2 पर वैल्यू बराबर है, तो C1 से C2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा, जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अरे भैया, अगर एफ डैश C1 और एफ डैश C2 बराबर है तो C1 से C2 में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। क्लियर। तो बताइए एफ डबल डैश एक्स कहां पर 0 होगा, एफ डबल डैश एक्स 0 होगा C1 बिलोंग C1 से C2 में, फिर 0 होगा C2 से C3 में, ऐसे चलता जाएगा, और फिर 0 होगा C98 से C99 में, क्योंकि एफ डैश C1, एफ डैश C2, एफ डैश C3, एफ डैश C4 ये सब बराबर हैं। तो C1 से C2 में 0 होगा, करेक्ट है, C2 से C3 में 0 होगा, C3 से C4 में 0 होगा। ऐसे कितनी जगह 0 होगा बेटा, कुल मिलाकर अगर हम जाएं तो 98 पॉइंट्स पे कम से कम, एटलीस्ट, क्योंकि रोल्स थ्योरम कम से कम की बात करती है, एग्जैक्ट की बात नहीं करती है, तो कम से कम 98 पॉइंट्स पर एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, कम से कम 98 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। क्लियर, आंसर लिख लीजिए, कम से कम 98 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। 98 पॉइंट्स पर एफ डबल डैश एक्स 0 होगा, कम से कम। मिनिमम पूछा उसने, मिनिमम, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। एलएमबीटी में 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हम एलएमबीटी को पैक कर देंगे, ठीक है। एलएमबीटी बेसिकली अगर देखा जाए तो एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन जो आते थे पहले जेई में जो आते थे वो ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते थे जब सब्जेक्टिव हुआ करता था। नो डाउट ऑब्जेक्टिव के बाद थोड़ी चॉइस कम उनके पास हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बेसिकली जो 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं वो 2 क्वेश्चन इसलिए बनाए गए ताकि आपको तीसरे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए, है ना। ये जेई 2004 का क्वेश्चन है, ठीक। ताबड़तोड़ क्वेश्चन था, उस साल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और उस पर आप चाहे जितने क्वेश्चन मनमानी बना लीजिए, आपको तरीका तो समझ में आ जाएगा, वो अभी आने वाला है, राइट। उसने बोला कि एफ एक्स 0 से 2 में अवकलनीय है। पहली बात, अवकलनीय आते आपके दिमाग में क्या आएगा, सतत होगा। सतत होगा इसका मतलब एलएमबीटी लगेगी। अच्छा, एलएमबीटी लगेगी, उसने बोला प्रूव दैट, सिद्ध करो, देयर एग्जिस्ट, है ना, वहाँ पर कुछ सी ऐसे होंगे जहाँ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर 2fc। अब बच्चे को फील नहीं आता इस क्वेश्चन का, ये क्या बकवास है कि 0 से लेकर 2 में एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 2fc, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहली बात आप एलएमबीटी को फील करो। एलएमबीटी क्या थी, एलएमबीटी थी एफ डैश सी बराबर
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सोचना आप, ठीक है। मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि एलएमवीटी होती क्या है। एलएमवीटी होती है एफ डैश सी बराबर एफ बी, है ना। ऑब्वियसली बात है, मुझे दिख रहा है बी का काम 2 करेगा, माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी 2 माइनस 0। ये बात तो मेरे दिमाग में चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एलएमवीटी लगाने जा रहा हूँ तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ टू माइनस एफ जीरो अपॉन 2 माइनस 0 तो मैं लगाऊंगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं किसी भी तरह का, ये हम लगाने वाले। लेकिन अब सोचो एफ डैश सी क्या चाहिए आपको? एफ डैश सी की जगह यहाँ पर एफ सी दिख रहा है मुझे, भाई एफ दो तो मुझे दिख रहा है, एफ दो, है ना। अब मुझे चाहिए एफ डैश सी का मतलब अवकलन करने के बाद, तो अवकलन करने के बाद मुझे एफ सी आना चाहिए। राइट हैंड साइड वाले को देखो, वो पार्ट अवकलन करने के बाद आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमेशा देखें कि राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो कैसे आएगा, वो अवकलन करने के बाद आएगा। तो अगर मुझे एफ सी पैदा करना है तो एफ सी कैसे पैदा करूंगा? क्योंकि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर मुझे एफ सी लाना है तो सबसे पहली बात मुझे फंक्शन सोचना है, और मैं फंक्शन सोचूंगा 0 से लेकर x तक एफ टी डी टी। ये मैं फंक्शन सोचूंगा, ध्यान रखना, समझ में आ गया? तो फंक्शन क्या सोचूंगा? मैं फंक्शन सोचूंगा 0 से लेकर x तक एफ टी टी। क्यों? आप इसका अवकलन करके देखो, करो इसका अवकलन। इसका अवकलन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है और एफ डैश सी आएगा तो एफ सी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात सोचो हमेशा कि ये जो पार्ट आ रहा है वो कैसे लाऊं, ये वाला पार्ट किसी ना किसी के अवकलन से आ रहा है, वो आपको सेट करना है। बस इतना आपने कर लिया, काम खत्म। तो सबसे पहली बात मैंने फंक्शन एज्यूम कर लिया ये वाला, और अब मेरा काम खत्म। क्योंकि एलएमवीटी लगानी है तो मैं लगा लेता हूँ। कैसे लगाऊंगा एलएमवीटी? एलएमवीटी कहती है कि एफ डैश सी बराबर एफ टू माइनस एफ जीरो अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। ये आपको करना था, हमने कर लिया। तो एफ डैश सी इसका अवकलन कर दो, एफ डैश एक्स आएगा एफ एक्स, ठीक है। सारे बच्चे इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? एलएमवीटी अगर हम एलएमवीटी लगाएंगे तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा एफ एक्स, और अगर एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा? एफ सी आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आ गई एफ ऑफ सी, आ गई। अच्छा, 2 का मतलब एक्स की जगह 2 रख दो तो 0 से 2 आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। F2 का मतलब 0 से 2 आ जाएगा, श्योर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, F0 0 से लेकर 0 तक 0 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2 आ गया। तो हेंस प्रूफ आपका आंसर कितना आ गया? 2 एफ ऑफ सी बराबर 0 से लेकर 2 तक एफ टी डी टी। यही हमें प्रूव करना था। किसी को कन्फ्यूजन होगी सर वहाँ पर तो एक्स लिखा हुआ, बात एक ही है, फंक्शन चाहे टी का हो चाहे एक्स का हो, डेफिनेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेंस प्रूफ, ठीक। और इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन सोचना है। अगले क्वेश्चन में आप राइट हैंड साइड वाले को सोचो कैसे आएगा। यहाँ अल्फा की पावर 4 दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? अल्फा की पावर 4 दिख रहा है, अल्फा की पावर 4 दिख रहा है। इसका मतलब सोचो, देखो सबसे पहली बात मैं सबसे पहले फंक्शन क्या सोचूंगा? फंक्शन सोचूंगा एफ ऑफ टी। ये तो सोचूंगा पक्का सोचूंगा, 100% सोचूंगा। लेकिन लिमिट कैसे सेट करूंगा? मुझे एफ ऑफ अल्फा 4 चाहिए तो यहाँ एक्स की पावर 4 सोचना पड़ेगा, तभी तो अल्फा 4 आएगा। लिमिट रखूंगा तो एक्स की पावर 4 आएगा। अगर यहाँ क्यूब चाहिए होता तो मैं यहाँ क्यूब सोचता, स्क्वायर चाहिए होता तो मैं स्क्वायर सोचता, ठीक है। तो मुझे फंक्शन को सोचना है इसके हिसाब से, यहाँ क्या चाहिए उसके हिसाब से मुझे डिजाइन करना है, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर अल्फा 0 से 1 है, बीटा 1 से 2 है, तो मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक 0 से 1 के लिए, एक 1 से 2 के लिए, ठीक। तो सबसे पहली बात मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन का सिलेक्शन कैसे किया हमने? फंक्शन ले लिया 0 से लेकर, यहाँ पर x की पावर 4 दिख रहा है तो 0 से लेकर x की पावर 4 एफ टी डी टी। समझ आ गया? अब आप कुछ नहीं, बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स आ गया 0 से लेकर x तक एफ टी डी टी आ गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिंपल से एक काम करना है, आप एलएमवीटी लगाएंगे। एलएमवीटी कहाँ से लगानी है आपको? 0 से 16 में एलएमवीटी लगानी है। तो हम पहले ही 1 से 2 में, 0 से 1 में और 1 से 2 में लगानी है। सॉरी, आपको एलएमवीटी लगानी है 0 से 1 में और 1 से 2 में लगानी है, 2 जगह लगानी है। तो सबसे पहले मैं 0 से 1 में लगाता हूँ, है ना, मैं 0 से 1 में लगाता हूँ, है ना। तो अल्फा 0 से 1 में लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश अल्फा बराबर F1 माइनस F0, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, एफ डैश अल्फा बराबर F1 माइनस F0 अपॉन 1 माइनस 0, क्लियर। ये हम लेके चलेंगे, एफ डैश अल्फा बराबर F1 माइनस F0 अपॉन 1 माइनस 0, क्लियर आ गया। एफ डैश अल्फा, इसका अवकलन कर लेंगे। इसका अवकलन क्या आएगा भाई? इसका अवकलन आएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा? टी की जगह उच्च सीमा रखेंगे x4 का अवकलन 4x3, ठीक है। टी की जगह रखेंगे x4 का अवकलन 4x3, ठीक है ना। टी की जगह रखेंगे मतलब x4 का अवकलन 4x3। तो एफ डैश अल्फा कितना आ गया? एफ डैश अल्फा आ गया एफ ऑफ अल्फा की पावर 4 इंटू 4l³ बराबर एफ ऑफ 1 का मतलब लिमिट आएगी यहाँ पर 0 से 1, है ना। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या आएगी? लिमिट यहाँ पर आएगी 0 से 1,
चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल f1 माइनस f0, फिर देख लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। ये हो गया मेरे पास 1 से लेकर 0 से लेकर 1 में। अब मैं बात करता हूँ 1 से 2 में। किस में बात करूँगा? 1 से 2 में, ठीक। जब मैं 1 से 2 में बात करूँगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? अगर मैं 1 से 2 में बात करूँगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा 1 से 2 में एफ डैश बीटा बराबर लिखेंगे f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1, ये लिखेंगे ना, एफ डैश बीटा। एफ डैश बीटा कितना होगा भाई? एफ डैश बीटा हो जाएगा एफ ऑफ बीटा की पावर 4 बीटा क्यूब बराबर कितना आएगा? f2 माइनस f1। पर दोनों को ऐड कर दो, खत्म, दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एल्फा 4 अल्फा क्यूब प्लस एफ ऑफ बीटा 4 इंटू 4 बीटा क्यूब बराबर f1 से f1 कट जाएगा तो f2 माइनस f0 बचेगा। f0 का मान 0 है, ठीक है। f0 का मान क्या है? 0 है, तो क्या बचेगा? f2 बचेगा। f2 का मतलब हो गया 0 से 16 f2। यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। और अगर आपने कर लिया ना तो आईआईटी वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब आईआईटी वाले क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक। अगर आप इसको कर चुके हो तो आईआईटी वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। कैसे? देखिए, आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें बोला कि अवकलनीय फलन है, तो उसने बोला सिद्ध करो कि a, b 0 से 4 में इस प्रकार से हैं कि एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0 बराबर ये होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल आसान था। ए पार्ट कैसे आसान था? आपको प्रूव करना है एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0, इसके फैक्टर करो, क्या आएगा? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0, और ये आएगा एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0। आ गया? ये आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक आने के बाद ये जो चीज़ है इसको 4 माइनस 0 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? इसको 4 माइनस 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताओ भाई, ए और बी 0 से 4 में है, आप कह ही रहे हो। अगर ए और बी 0 से 4 में है तो भाई ये चीज़ क्या है? f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0, ये एलएमडीटी तो लग रही है। डेफिनेटली इस अंतराल में 0 से 4 में कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा होगा ए, कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा होगा ए, उसने अपनी मर्जी से माना वो पॉइंट ए, कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा ही ए होगा जहाँ पर एलएमडीटी लग रही होगी, और एलएमडीटी लग रही होगी तो एफ डैश ए बराबर क्या होगा? f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये एलएमडीटी से आया है। किससे आया? एलएमडीटी से, एफ डैश ए। समझ में आ गया? तो ये चीज़ किससे आई है बेटा? ये चीज़ आई है एलएमडीटी से। समझ में आ गया? तो ये चीज़ तो एलएमडीटी से आई है, शानदार, कंफर्म शानदार चीज़ है, एलएमडीटी से आई है। तो f4 माइनस f4 ना, अच्छा ये 4 और 2 कितना हुआ? 8। अच्छा ये वाला पार्ट ये ध्यान रखना, ये एलएमडीटी से आया है। और ये वाला पार्ट किससे आया है? ये आया है मध्यमान थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है जब आप लोगों को वो पढ़ाया जाता है, कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है। तो कंटिन्यूटी के अंदर आईवीटी पढ़ाते हैं। आईवीटी ये कहता है कि अगर कोई फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो ए से बी में वो हर वैल्यू लेगा, ए से बी में वो हर वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन अगर ए से बी में सतत है तो वो ए से बी में आने वाली हर वैल्यू को अडॉप्ट करेगा। तो ये क्या है भाई? ये क्या है? ए से बी, ए कौन है? 0 और बी कौन है? 4। तो ए से बी में आने वाली हर वैल्यू को लेगा, यानी ऑब्वियस सी बात है उसकी मिड वैल्यू को भी लेगा। तो आईवीटी ये कहती है कि अगर कोई फलन ए से बी में सतत है तो ए से बी में हर आने वाली हर वैल्यू को फंक्शन लेगा, यानी एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4/2 को भी लेगा, ठीक। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये आईवीटी से आ गया, इसको अपन एफ बी नाम देते हैं, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आईवीटी से प्रूव हो गया और कुछ भी नहीं करना था आपको, खत्म। ये आईवीटी से प्रूव हो गया, शानदार, ठीक। अच्छा हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए दूसरे वाले पार्ट को अगर हम देखें तो दूसरा वाला पार्ट वही है जिसको मैं आप समझा चुका हूँ, क्या? फंक्शन का सिलेक्शन। इधर देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, बीटा स्क्वायर दिख रहा है, देखना ना, एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर, एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। तो फंक्शन तो समझ में आ ही गया होगा, फंक्शन क्या लेके चलना है। तो एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर और एफ ऑफ बीटा स्क्वायर को देख के फंक्शन समझ में आ गया होगा, 0 से लेकर एक्स स्क्वायर तक एफ ऑफ टी डी टी, ये आपको लेके चलना है। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देखो ना क्या लेके चलना है, आपको ये लेके चलना है। समझ में आ गया? अच्छा अब इसको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा, ये तो तय है, ठीक है। अल्फा और बीटा 0 से 2 में इसको अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आपको अल्फा पे चाहिए और बीटा पे चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको ब्रेक करिए। तो अल्फा 0 से 1 में ले लेते हैं और बीटा अपन 1 से 2 में ले लेते हैं, ठीक। तो अल्फा ले लेते हैं अपन 0 से 1 में और बीटा ले लेते हैं अपन 1 से 2 में। ब्रेक कर दीजिए, बराबर 12 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। जैसे 0 से 2 को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, 0 से 1, 1 से 2, ठीक, तोड़ दिया। तो अब देखिए वापस वही काम करेंगे, है ना, ठीक। एफ डैश अल्फा क्या लिखेंगे, एफ डैश अल्फा बराबर F1 माइनस F0 अपॉन 1 माइनस 0। तो एफ डैश अल्फा कितना आएगा, एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बराबर F1 माइनस F0, यही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बीटा पर जाएं, किस पर जाएं, बीटा पर जाएं, बीटा पर जाएंगे तो क्या होगा, सेम बीटा पर लिखेंगे एफ डैश बीटा बराबर F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। तो एफ डैश बीटा कितना आएगा, एफ डैश बीटा आ जाएगा भाई एफ ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू 2 बीटा बराबर कितना आएगा, F2 माइनस F1, और दोनों को ऐड कर दीजिए। बस दोनों को ऐड करते ही आपका आंसर आपके सामने है। तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू 2 बीटा बराबर आएगा F1 से F1 कट गया F2, F0 तो 0 है, F2 कितना आएगा, 0 से 4, F2 कितना आएगा, 0 से 4, F2 कितना आएगा, 0 से 4, ठीक, समझ में आ गया। तो ये जेई में आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही शानदार था। तो अगर आपको इससे पिछले वाले 2 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल अपने आप ही हो जाता, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ये तो सभी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दिक्कत इस वाले पार्ट में आती है बच्चे को। जेई 2018 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, जेई 2018 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये था। उसमें लिखा हुआ एक फंक्शन जो है 2 बार अवकलनीय है, r से लेकर -2 से 2 तक है, विद f0 का स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 85। ये कंडीशन दे रखी है। तो उसने बोला देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, r और s ऐसे होंगे जहां r x से छोटा है, इस प्रकार से है कि f r से लेकर s में एक एक ही है। देखिए सबसे पहली बात, ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, उसने बोला फलन अवकलनीय है, अगर फलन अवकलनीय है तो सतत भी होगा, अगर फलन सतत भी है तो डेफिनेटली मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, डेफिनेटली मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। कांस्टेंट फंक्शन तो है ही नहीं मेरा फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन होता तो वैल्यू -2 से 2 में आती नहीं, इसका मतलब अगर मेरा फलन सतत है तो ऐसे जा रहा होगा। तो डेफिनेटली उस ग्राफ में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर फलन एक ही होगा, चाहे वो ये हिस्सा ले लो, अगर मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा होता तो ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, तो डेफिनेटली एक इंटरवल तो ऐसा होगा ही होगा जहाँ पर फलन एक ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर मेरा फलन सतत है तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंतराल डेफिनेटली एक ऐसा होगा जहाँ पर फलन कैसा होगा, एक ही होगा, क्लियर, वो तो होना ही है। तो इसमें तो कोई लड़ाई थी नहीं, इस वाले पार्ट को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी। अब लड़ाई आती है बी वाले पार्ट को, बी और डी वाले पार्ट को। देखिए बी में क्या होगा, बी में आ जाते हैं, उसने बोला -4 से 0 में इस प्रकार से है कि मॉड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है। देखिए अब इस क्वेश्चन में फील नहीं आया लोगों को कि ये क्वेश्चन एलएमवीटी का है। उसने बोला कि -4 से 0 में x नॉट इस प्रकार से है कि मॉड एफ डैश एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। पहली बात आप एलएमवीटी याद करो, अगर फलन सतत और अवकलनीय है तो एलएमवीटी कहता है कि एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर सी का काम कौन कर रहा है, एक्स नॉट कर रहा है। एक्स नॉट कहाँ से कहाँ तक है, -0 से 4 है, -4 से 0, तो हम एलएमवीटी लगाते हैं। तो एफ डैश एक्स नॉट बराबर एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 डिवाइड बाय 0 -4। आ गया, पक्का है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, वैल्यू तो -2 से 2 में ही आएगी ना, वैल्यू तो -2 से 2 में आएगी। तो f0 का मान -2 से 2, f -4 का मान -2 से 2, पक्का। और इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो उसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, -4 से 4 आएगा। घटाना आपको आना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को लगेगा सर कैसे घटा दिया, अरे जब ये 2 होगा और ये -2 होगा तो 4 आ जाएगा, जब ये -2 होगा और ये 2 होगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। आप 4 से भाग दे दीजिए, और जब आप 4 से भाग देंगे तो ये आएगा -f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 डिवाइड बाय 4, और इधर आएगा 1, क्लियर। और आप इसको गौर से देखिए, ये चीज़ क्या लिखी हुई है भैया, यही चीज़ तो एफ डैश एक्स नॉट है, यही चीज़ तो क्या लिखी हुई है, एफ डैश एक्स नॉट है। तो एफ डैश एक्स नॉट का मान -1 से 1 आ गया, यानी ये बोला सकता है कि एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। एफ डैश एक्स नॉट कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, क्लियर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल शानदार स्टेटमेंट है ये, ठीक। अब आता है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स 1 होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स 1 होगा, क्लियर। तो पहली बात, आप ऐसा फंक्शन सोचो, आप ऐसा फंक्शन सोचो जो कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, और जिसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। तो कोई भी फंक्शन सोच सकते हैं
और ये भी ध्यान रखना ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने फंक्शन सोचा 2 sin √85/2x, ये मैंने सोच लिया। कैसे? आप इसका अवकलन करो, क्या आएगा इसका अवकलन? इसका अवकलन आएगा cos √85 × x, यही आएगा इसका अवकलन, आप करके देख लेना। आप बताइए f0 कितना है? 0। f'0 कितना है ना, √85 भी आएगा साथ में, सॉरी अवकलन करते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अगर आप f'0 निकालेंगे तो f'0 आएगा √85 और f0 आएगा 0 और f0 का स्क्वायर प्लस f'0 का स्क्वायर 85 आ जाएगा। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में है? बिल्कुल है। क्या ये कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है? हाँ। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चूंकि ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है तो अगर मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू निकालूं, तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी सीमा ही विद्यमान नहीं है। टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर तो इसकी सीमा ही विद्यमान नहीं है, और चूंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो बी आंसर सही था, ए ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन गलत था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार पार्ट जो है वो डी ही है इस क्वेश्चन का। तो सबसे बड़ी जो जान है इस क्वेश्चन की वो डी पार्ट है। देखिए अब क्या होगा, अब समझना इसको कैसे बना रहा हूं मैं। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा f(0) का स्क्वायर प्लस f'(0) का स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। तो इसको देखकर सबसे पहली बात मैंने एक फंक्शन मान लिया। क्या मान लिया फंक्शन? मैंने फंक्शन माना भैया f(x) का स्क्वायर प्लस f'(x) का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फंक्शन क्या माना? f(x) का स्क्वायर प्लस f'(x) का स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन मान लिया। मैंने फंक्शन मान लिया f(x) का स्क्वायर प्लस f'(x) का स्क्वायर। फिर मैंने इसका अवकलन करा। इसका अवकलन कितना आएगा? तो इसका अवकलन आ जाएगा 2f(x) कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा f'(x) प्लस f'(x), ये 100% आ जाएगा। आ गया? अब समझना मैं जो चीज़ें लिंक करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कैसे करूँगा, है ना। उसने बोला कि -4 से लेकर 4 में कोई अल्फा ऐसा विद्यमान है कि f(α) प्लस f'(α) 0 होगा। तो देख लेते हैं। देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा f(0) का स्क्वायर प्लस f'(0) का स्क्वायर 85 है, तो f(0) का स्क्वायर प्लस f'(0) का स्क्वायर भी 85 है। तो यहाँ पर 0 पर वैल्यू तो इस फंक्शन की 85 है। समझ आ गया? ठीक है, अब ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा। आप एक चीज़ सोचो, ठीक है, एक चीज़ सोचना कि -4 से 0 में, मैंने आज अभी बताया आपको कि जब हमने -4 से 0 की बात की थी तो मॉड f'(x0) की वैल्यू 1 से कम आई थी, पक्का आई थी। तो -4 से 0 में थोड़ा सा आप सोचो, -4 से 0 में इसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, और इसकी जो वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? -2 से 2 है ना, इसका तो सेप्रांति -2 से 2 है। तो f(x) के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? f(x) के स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 से 4, f(x) के स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 से 4 और इसकी वैल्यू होगी बेटा 0 से 1, क्योंकि मॉड f'(x0) लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 0 से 1 आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 5। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा कि -4 से लेकर 0 में तू कहीं भी चला जा, इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 5 के बीच में आएगी। पक्का 0 से 5 के बीच में आएगी, तो डेफिनेटली 0 से 5 के बीच में आएगी, तो किसी न किसी पॉइंट पर 5 भी आएगी। ठीक, और जो काम -4 से 0 में होगा वही काम 0 से 4 में होगा, क्योंकि सिमेट्री है। अरे यार तू -4 से 0 में LMVT लगा ले, तू 4 से 0 में LMVT लगा ले, सेम दोनों में सेम कंडीशन आने वाली है भाई। इसका मतलब क्या है कि -4 से 0 में भी इसकी वैल्यू 5 या 5 से कम होगी और 0 से 4 में भी इसकी वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ किसी पॉइंट β1 पर और किसी पॉइंट β2 पर इसकी वैल्यू 5 आएगी। किसमें? -4 से 0 में और 0 से 4 में डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आनी है, सिमेट्री है, जैसा इधर जाएगा वैसे उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कंडीशन सेम है। -4 से 0 में भी f'(x) का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है और 0 से 4 में भी f'(x) का जो मॉड है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर? तो -4 से 0 में एक पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू 5 होगी, 0 से 4 में एक पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू 5 होगी। क्लियर? तो ये मैं बोल सकता हूँ कि β1 पर और β2 पर इसकी वैल्यू बराबर है, किसकी? h की। अब आप एक चीज़ सोचो, क्या hx अवकलनीय है? सतत है। hs सतत भी है, अवकलनीय भी है, β1 और β2 पर वैल्यू बराबर है, इसका मतलब रोल्स लगेगी। रोल्स कहती है कि अगर मेरी तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो उस अंतराल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर h'(x) 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर h'(x) क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, h'(x) हमने 0 कर दिया, इसको 0 कर देते हैं। किसी पॉइंट अल्फा पे बात कर रहा है तो हमने अल्फा मान लिया, वो पॉइंट क्या मान लिया? अल्फा। ठीक है, तो कोई पॉइंट अल्फा आप मान लीजिए β1 से β2 में है जहाँ पर क्या 0 होगा बेटा? h'(α) 0 होगा।
एच डैश अल्फा 0 होगा। कर दूं एच डैश अल्फा 0, तो एच डैश अल्फा 0 होने का मतलब है 2 एफ डैश अल्फा, मैंने गलत लिखा है 2 एफ एक्स एफ डैश एक्स, यस 2 एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 एफ डैश अल्फा, ये आएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा बराबर 0, ये आ जाएगा। यहाँ पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा आपका, उसमें भी उसने लिखा हुआ है कि भाई ये तो 0 होगा और ये 0 नहीं होना चाहिए, इसको प्रूव करो आप कि सही है कि गलत है। हो सकता है गलत हो स्टेटमेंट, हमारे पास ये आ गया, मैथ्स कहती है तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब आपको ये सोचना है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो डेफिनेटली ये 0 होगा, किसी एक को तो 0 होना ही है। तो आप सोचिए एफ डैश अल्फा 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए आप बताइए जो अल्फा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, अल्फा लाई कर रहा है बीटा 1 से बीटा 2 के बीच में, पक्का। अल्फा लाई कर रहा है बीटा 1 से बीटा 2 के बीच में, बीटा 1 पर मान कितना है 5 और बीटा 2 पर मान कितना है 5, तो अल्फा पर जो मान होगा वो 5 से ज़्यादा होगा, पक्का। क्या अल्फा पर मान 5 से ज़्यादा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बीटा 1 पर मान 5 है, बीटा 2 पर मान 5 है, इसका मतलब अल्फा पर जो मान होगा 5 से ज़्यादा होगा। लेकिन 5 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? अरे भैया इसका मान तो 0 से 4 है, इसका मान तो 0 से 4 है। अगर इसका मान 0 से 4 है और आप चाहते हो 5 से ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भाई साहब 0 तो नहीं हो सकते, एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका तो मान 0 से 4 ही है, इसका मान तो 0 से 4 ही रहेगा। पर आप चाहते हो कि मान 5 से ज़्यादा मिले, तो ये भाई साहब 0 कैसे हो जाएंगे? एफ डैश अल्फा तो 0 हो ही नहीं सकता, क्लियर। इसका मतलब बीटा 1 से बीटा 2 में कुछ भी कर लो, एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मान तो 5 से ज़्यादा लाना है। 5 से ज़्यादा लाने के लिए इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा, तभी तो 5 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये भाई साहब 0 नहीं होंगे, तो एफ डैश अल्फा 0 नहीं होगा। तो क्या 0 होगा? क्या 0 होगा? एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ डबल डैश अल्फा 0 होगा। ये आंसर है इसका, हैंस प्रूफ। कहने का मतलब ये था, इसका आंसर डी है, ठीक। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है, मोनोटोनिसिटी। मैंने कोशिश करी है कि जेई के मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस मैंने टॉपिक में लिए हैं, जिस तरह का जेई का पैटर्न है उस तरह के क्वेश्चंस मैंने सारे कवर किए हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मेहनत करनी है, जितना आप मेहनत करेंगे उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन ये पूरा प्योर आईआईटी के हिसाब से था। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बहुत सीरियसली, तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।